प्रशासन ने तो एक हद बांध के दे दिया है लोगों को पार्किंग के लिए। अब वो लोगों के ऊपर भी निर्भर होता है कि वो अपने हद में पार्किंग करते या बाहर करते। से आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन ने कहाँ ना कहाँ हमारी आवाज़ सुन ली और उन्होंने आज डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक वाइट पट्टा मारा जाए। और कोई अगर पार्किंग कर लेता था तो बोलता भाई हम तो फुटपाथ पे है, तो वाइट पट्टा रहता नहीं था, उसके ऊपर हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे ना ट्रैफिक पुलिस बोल सकती थी। बल्कि ट्रैफिक पुलिस को काम है उसके ऊपर कार्रवाई करना, मगर उनको भी चांस नहीं मिलता था क्योंकि अब वाइट पट्टा लग गया है, अब उसके मर्यादा के अंदर लोग रहेंगे। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पट्टे के अनुशासन का पालन करने वाले जो लोग हैं वो दंड से बचते हैं या फिर इससे अनुशासन विहीन होकर जो लोग फिर भी गाड़ी लगाते हैं बाहर, उनके ऊपर कार्रवाई कितनी होती है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय मैं खड़ा हूं 90 फीट रोड किस लिए जाना जाता है? यहां पर जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के लिए। तमाम सामाजिक संगठन के लोग आंदोलन करते रहे, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी आंदोलन करते रहे, सिर्फ इसके लिए कि 90 फीट बना रहे। उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी का रहा है, दो बंधुओं का रहा है। मैं कहूँगा जय वीरू या राम लखन कहूँ। एक तरफ रवि जगदाले जी हैं, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता जी। इन दोनों की जोड़ी ने कई आंदोलन किए। आपने देखा होगा हमारे इस चैनल पर कई आंदोलन का लगता है कि आप साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। शुरुआत अगर हो चुकी है वाइट पट्टे के माध्यम से। वाइट पट्टे का मतलब क्या होता है, ये सारी विषय में चर्चा करेंगे। जावेद भाई यहाँ पर है, इसी इलाके के हैं। जावेद भाई, क्या लगता है कि ये इस वाइट पट्टे की शुरुआत हो चुकी है, आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है? इस वाइट पट्टे के माध्यम से कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो हो चुकी है। हमारे सुशील भाई ये काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए। पर इस पर खाली पूरा दारोमदार जो है वो प्रशासन के ऊपर टिका है। प्रशासन ने तो एक हद बांध के दे दिया है लोगों को पार्किंग के लिए। अब वो लोगों के ऊपर भी निर्भर होता है कि वो अपने हद में पार्किंग करते या बाहर करते। अगर बाहर करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, और प्रशासन अगर बाहर पार्किंग करने में कार्रवाई करने में सक्षम रहता है तो जाहिर सी बात है, हमें जो 90 फीट रोड हमें कागज़ पे मिलता था वो अब वास्तविक में हमें उतना रोड मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छी बात जॉर्ज भाई ने बताई है कि वाइट पट्टा मारा तो जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग भी इसका पालन करें और शासन प्रशासन भी पूरी तौर से इसका ध्यान रखे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। रवि जगदाले जी, हमेशा आपने आंदोलन किया हुआ है, ट्रैफिक मुक्त हो 90 फीट, शुरुआत आज हो चुकी है। ये वाइट पट्टे का मतलब क्या है? वाइट पट्टे का मतलब जो हम लोग ने इतने 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ये 90 फीट रोड का जो नो पार्किंग है, उनको पार्किंग जोन जो यहाँ पे बनाए रखे हैं, सब आजू बाजू के लोग इतने गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं कि आने जाने में इतनी दिक्कत होती है स्कूल वालों को कि पूछो मत। तो इसके लिए प्रशासन ने कहाँ ना कहाँ हमारी आवाज़ सुन ली और उन्होंने आज डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक वाइट पट्टा मारा जाए। और ये वाइट पट्टे के अंदर जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको पार्किंग को गाड़ी पार्क करना है, टू व्हीलर पार्क करना है, तो उनको सुख सोई के लिए कि उनकी गाड़ी पार्किंग करने के लिए उन्होंने एक वाइट पट्टा मारा। इसके अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर इसके बाहर गाड़ी पार्क होगी तो उसके ऊपर ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। पंकज राय जी यहाँ पर है। पंकज राय जी हमेशा हर सामाजिक मुद्दे पर और अनशन पे भी आपने देखा होगा हमारे कैमरे के माध्यम से। पंकज राय जी, क्या लग रहा है, आप लोगों का अनशन, आप लोगों की मेहनत सफल दिखाई दे रही है? शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ये तो पहला पड़ाव है, शुरुआत है। और इस पट्टे के लगने के बाद से एक तो सबकी मर्यादा सुनिश्चित की गई है कि जो भी बाइक लगाने वाले लोग हैं या रिक्शा चालक हैं, उनको इसके अंदर रहना है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पट्टे के अनुशासन का पालन करने वाले जो लोग हैं वो दंड से बचते हैं या फिर इससे अनुशासन विहीन होकर
जो लोग फिर भी गाड़ी लगाते हैं बाहर, उनके ऊपर कार्रवाई कितनी होती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। और इस तरीके के सामाजिक मुद्दों पर जो अभी ट्रैफिक से जुड़े हुए विषय पे सुशील भाई ने अनशन किया, रवि भाई ने किया, इन लोगों सभी लोगों ने मिलकर, ऐसे आने वाले और भी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बारीक बारीक समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके का प्रयास और प्रयत्न निरंतर जारी रहेगा। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया हुआ है पंकज राय जी। वास्तव में व्हाइट पट्टा की शुरुआत तो वास्तव में हो चुकी है, लेकिन जैसा पंकज राय ने बताया कि अब कितने लोग अनुशासित होते हैं, कितने लोग व्हाइट पट्टे के अंदर अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं, और कितने लोग अगर बाहर पार्किंग करते हैं तो प्रशासन क्या मुस्तैदी दिखाएगा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। सुशील भाई, आंदोलन आपकी शुरुआत है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी पूरी टीम की ओर से कि कहीं ना कहीं शुरुआत एक मायने रखती है किसी आंदोलन की। सर, टीम माने कि जो व्हाइट पट्टे के, जो आपने जो बताया कि व्हाइट पट्टे के अगर अंदर रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर व्हाइट पट्टे के अगर रोड के ऊपर अगर आते हो तो उसके ऊपर जल्द से कार्रवाई होगी। क्योंकि जब भी देखते थे कि कोई अगर पार्किंग कर लेता था तो बोलता भाई हम तो फुटपाथ पे है, तो व्हाइट पट्टा रहता नहीं था, उसके ऊपर हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे ना ट्रैफिक पुलिस बोल सकती थी। बल्कि ट्रैफिक पुलिस को काम है उसके ऊपर कार्रवाई करना, मगर उनको भी चांस नहीं मिलता था, क्योंकि अब व्हाइट पट्टा लग गया है, अब उसके मर्यादा के अंदर लोग रहेंगे। सुशील भाई, मेरा सवाल ये है कि जैसा जो व्हाइट पट्टे के बाद जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो जाएंगी तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी, कब होगी, कैसी जानकारी आपको मिलेगी? सर, जब मैं कार्रवाई तो मेरे को तो ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, जब मैं वहाँ देखूंगा कि व्हाइट पट्टे के अंदर वो लगाया है और बाहर लगाया है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर जो लोग कार्रवाई से नहीं डरते हैं, बाहर खड़ी कर देते हैं, तो 24 घंटा आरटीओ के अधिकारी यहाँ खड़े तो नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो सर, फिर हम लोग कंप्लेंट करते हैं ऑनलाइन पे, तो आते हैं, सीधा फोटो हम लोग खींचते, तो हम लोग सीधा उनके ऊपर केस दाखिल कर देते, 280 का केस दाखिल करते हैं उनके ऊपर। वास्तव में कहीं ना कहीं एक जिसे कह सकते हैं कि अनशन कहीं ना किसी समस्या का समाधान होता ही होता है, जिसकी आज शुरुआत देख सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरे मित्र को ये व्हाइट पट्टा दिखाइए आप। व्हाइट पट्टा यहाँ पर बिल्कुल लगाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है आंदोलन की। पंकज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जैसा कि आपने पूछा सुशील भाई से कि अगर लोगों ने फिर भी ऐसा लगाया तो उस समय आप क्या करेंगे। देखिए, इससे जुड़े हुए जो जिम्मेदार विभाग हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जागरूक हैं। मेरा लोगों से भी विनती रहेगा कि अगर इस पट्टे के बाहर भी अगर कोई गाड़ी किसी धौंसबाजी से अगर खड़ा भी करता है तो उसका वीडियो बनाएं, और संबंधित जो विभाग हैं, वो अधिकारी हैं, उनके नंबर्स भी सुशील भाई के माध्यम से, रवि भाई के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। उनको तुरंत इस बात की जानकारी दी जाएगी और उसके ऊपर क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई उसको सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में एक दिन, फिलहाल रेगुलरली जो है सप्ताह में एक बार, या सुशील भाई या रवि भाई या हम या आप कोई भी एक बार जाकर ज़रूर ट्रैफिक संबंधित ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से या लोकल पुलिस स्टेशन से इस बात की जानकारी हम लेने ज़रूर जाएंगे कि आपने ऐसे अनुशासित लोगों पर, जिन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया, ये एक बार हम पूछेंगे। ये हमारा मानना है। बहुत अच्छा इन्होंने एक और जवाब दिया हुआ है पंकज राय जी ने कि अगर जिन लोगों ने अनुशासन का पालन नहीं किया, हमेशा मुंबई पुलिस या ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल तो नहीं होगी, लेकिन स्थानीय लोग अगर वीडियो के माध्यम से सुशील गुप्ता जी की हो या रवि जगदाली जी पंकज राय जी के पास भेजते हैं तो वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कंप्लेंट पहुँचाने का काम करेंगे। इसके बाद 15 दिन महीने में जाके वो संज्ञान लेंगे कि इतनी कंप्लेंट जो आपके पास आई थी, इतनी गाड़ियाँ जो अनुशासित थी, उन पर क्या कार्रवाई की गई है। जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि 90 फीट वास्तव में अब पूरी तौर पर 90 फीट दिखने होना है। और मैं भी अपने न्यूज़ के माध्यम से 90 फीट के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सभी लोग अपील करूंगा कि आप लोग नियम का, अनुशासन का पालन करें, ताकि आप इस पर कहीं ना कहीं उस पर क्योंकि कार्रवाई का कहीं ना कहीं आपको शिकार न होना पड़े। सुशील भाई, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं सबका बारी बारी से अपील लूँगा। मैं सभी अपनी टीम के तरफ से सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो व्हाइट पट्टा मारा हुआ है उसका पालन करे, कोई उसका नियम का कायदा ना तोड़े, नियम से चले और उसका पालन करे पूरा। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये व्हाइट पट्टा जो है ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और कानून का पालन कीजिए। मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगा कि ये हमारा 90 फीट है, ये हमारा इलाका है, हमें इसे ट्रैफिक मुक्त रखना है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। पट्टे का जो काम चल रहा है सर्वप्रथम उसमें सहयोग दीजिए, पट्टा बनवाने में, लगवाने में,
और नियम के पालन करने में आप भी अपने 90 फीट को सुरक्षित रखने में खुद का योगदान देने में महसूस करिए। ये अकेली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सुशील भाई की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग इस अनुशासन नियम का पालन करें। सभी लोगों अपील की, मैं भी अपील कर दिया हूं मैं। अब देखना कि इस कार्रवाई का, इस पट्टे का कितना बड़ा असर यहाँ पर पड़ता है। आज और अब अगले बचता है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, 90 फीट रोड, चांदीलो विधानसभा, साकीनगर से।